सिंध तकरीबन 1.25 करोड़ मरदम मुतासर वत्ता सैलाब चे इशाना लोग बनाने के वास्ता इशाना मतलब पैसा न मिल लेता 4 किस्त नहीं सरा पैसा शना मिल गई है बल्कि शना पैसा न मिल लेता आइए वाला चेक के पैकेज से पैकेज 4 शुमा पैकेज रन गप करें वेलकम बैक व्यूअर्स शुमा चारता कि पैकेज तो का डिटेल इसता मुश्किलात तो का इसता बाज़ सैलाब मुतासिर इसता इलेक्शन न लगे बल्कि शाना लोग शानी तामीर नमित का तो अभी तक तकरीबन 2 साल मुकम्मल 1.5 साल मुकम्मल हो चुका है, दूसरे साल में चल रहे हैं। तो अभी तक कोई भी रिहेबिलिटेशन नहीं हुई है। हाँ जी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को एक किस्त भी नहीं मिली। वो ऐसे बैठे हैं, कल भी टेंटों में बैठे थे, आज भी टेंट में। सर्दी अभी कितनी सर्दी पड़ गई है, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ वो अभी भी वो टेंटों में राहत पजीर है। पूरा हैं, उनको अभी तक कोई भी रिलीफ नहीं है आज तक। अच्छा, जैसे कि जी बताएं। लोग चीखे मार रहे हैं, लोग सर्दियों में तबाह हो गए हैं, फसलें तबाह हो गए, पानी की किल्लत हो गई, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली का पूरा निजाम तरम बना है। बिजली के ना होने की वजह से लोगों को पानी मैसर नहीं हो सकता, सड़कें नहीं है। सही, लेकिन अभी तो इलेक्शन सर पर हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन भी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। तो क्या जो लोग इनसे वोट लेने आएंगे और वो टूटे घरों में बैठे होंगे वो तब भी उन्हें वोट करेंगे, सवाल नहीं करेंगे? आप क्या समझते हैं, क्या मूड है लोगों का? मैंने जो सर्वे किया, मैंने सर्च किया अपने तहसील के हवाले से, तो तकरीबन लोग वो बिल्कुल गुस्से में हैं। वो अपने जो भी नुमाइंदे जो भी आएंगे ना, जिस भी पार्टी के होंगे, उनसे पूछेंगे। आजकल वो वक्त नहीं है कि लोग आंख बंद करके किसी को वोट देते थे, लेकिन अभी शऊर आ गया है, सोशल मीडिया का दौर है और लोग बहुत होशियार हो गए हैं। वो समझते हैं कि हमारा हुकूक कैसे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सही कि हम आंखें बंद कर किसी को वोट दे दे, लेकिन वोट जो लेने आएगा उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, ऐसे उसे नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, उसके अलावा जो इदारा है, जो बैंक्स अकाउंट बनाए गए हैं, उसके अलावा वो क्या बताते हैं कि 4 किस्तें मुकम्मल क्यों नहीं हुई और कब तक ये अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा? देखिए अली भाई, जो हमने सुना है कि जो भी आवाम के पैसे थे वो मकान बनाने के लिए वो बैंकों में अकाउंट मुकम्मल हो चुके हैं, उस वहाँ पैसे पड़े हैं। लेकिन बैंकों वालों की भी यही पोजीशन है कि वो रुश्वत पे चल रहे हैं। अच्छा। जो बंदा 5 से 10 हज़ार देता है तो उसको जल्दी में कैश मिल जाती है, उसको किस्त मिल जाती है। नहीं देता तो वो तकरीबन, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे सामने कल मेरे पास शिकायत आई, तकरीबन 3 महीने से लेकर लोग वहाँ सफर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उनको किस्त नहीं मिल रही है। तो वहाँ भी एजेंट माफिया उरूज पर है, एजेंट बैठे हैं उनके बैंक वाले के, वो एजेंट की मार्फत जो जाता है वो उसको पैसा मिलता है, जो नहीं जो एजेंट के पास जाता है सीधा जाता है उसको मिलता नहीं है। अच्छा, जितने पैसे उनको मिल रहे हैं, आप समझते हैं कि उसमें घर बन सकता है? कितने उसमें कम? अरे भाई, मैं देखिए ना, कितनी महंगाई का दौर है। मैंने पूरा सिस्टम बनाया था कि एक जो हम कहते हैं डीपीसी, जो बुनियाद है कमरे का, उसी पे तकरीबन खर्चा आता है तकरीबन 1,36,000 तक खर्चा लग जाता है, लेकिन ये देते हैं 75,000। मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि हमें किस्त नहीं चाहिए, कोई भी किस्त नहीं चाहिए। आप ऐसा करें, हमें घर बना के दे, तो आपको पता लगे कि घर कैसे बनता है। इसी में तो एक वॉशरूम भी नहीं बन सकता भाई, तो ये कैसे हमें कहते हैं कि हम अपना मकान बनाओ, बन नहीं सकता। सही, तो ये टोटल रकम कितनी दे रहे हैं, कोई आइडिया है आपको? ये तो 3 लाख 3 लाख में देखिए, आज ईंट का जो एक सिस्टम 1,000 ईंट का, वो तकरीबन वो होता है कितने का, जो तकरीबन 10 हज़ार तक हो जाता है 1,000 ईंट का। सही, तो उसी में तकरीबन 9,000 लग जाते हैं बुनियाद में। तो बंदा कहाँ से पैसा लाए इतना खर्चा? तो कोई उम्मीद है इदारों की तरफ से? क्या कहते हैं, इसी साल में मुकम्मल हो जाएगा क्योंकि साल भी खत्म होने को है, या जनवरी में इलेक्शन से पहले रकम मुंतकिल कर दी जाएगी? मैं तो समझता हूँ ये सारा इलेक्शन की वजह से ढोंग है। इलेक्शन के बाद ये भी जो जिसको मिल रहा है मिल गई, किस्त मिल गई,
लेकिन पीछे जो रह गए उनको शायद मुश्किल मिले, क्योंकि ये तो अभी तो निगरान गवर्नमेंट है जो कुछ दे रही है सही। थोड़ा ज्यादा, लेकिन जमहूरी गवर्नमेंट जब भी आई है तो वो उन्हें आवाम को क्या दिया है? नाम की जमहूरियत है लेकिन जमहूरियत तो है ही नहीं, ये तो आमरीत से भी ज्यादा खतरनाक सिस्टम है। हम नहीं मानते कि ये हमें कोई रिलीफ देंगे, हम अपना मकान बनाएंगे, हम बच्चों को छत के नीचे बैठाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता इतनी रकम में। ठीक है शेर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपने कहा कि रिश्वत का बाज़ार गर्म है और जो रिश्वत देते हैं उन्हें ही किस्त जारी होती है। बेचारों का डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब सीनियर समाजी वर्कर हैं आयामी को के मसला मसाल बाद अस्ता इलेक्शन वजह से किस्त जारी न बेगें। इधर दूर के शॉर्ट ब्रेक चलन गप कर। वेलकम बैक गुलचारू का ब्रेक चरण शुमारा वशत करें गपल लगे सलाम मुतासिर सरा प्रोग्राम आबाद सिंध देख के दिगे सहाफ़ी हस्ते ये ताल्लुक भी सिंध के इलाके हस्ते हमें सेम टॉपिक है सरा गपकनगी है। शिरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश उसको वक्त देने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं सलाम मुतासिर से रिलेटेड कि जो उनकी मुश्किलात हैं, अब तक उनके जो ज़ेर तामीर घर थे वो भी तामीर नहीं हो सके और हुकूमत की तरफ से जो किस्त जारी होनी थी, जो पैसे उन्हें मिलने थे, वो भी एक रिपोर्ट के मुताबिक कि टोटल 23 लाख थे और 23 लाख में से सिर्फ 2 लाख लोगों को कंप्लीट 4 किस्तें मिल चुकी हैं। तो आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? हाँ जी, मैं आपको तफसीलात के बताता चलूँ कि कंबर शदादकोट जिले में पड़ी हुई बारिश और आया हुआ सिलावी पानी की वजह से सबसे पहले जो जिला कंबर शदादकोट मुतासर हुआ था, मगर बदकिस्मती ये है कि 1.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक बहाली का काम नहीं हो सका, जबकि मुतासर हुई 1,30,000 घरों की तामीर के लिए उनको 10 सैकड़ों भी रकम जारी नहीं की गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से कराई हुई ज्वाइंट सर्वे में जिले के अंदर 1,40,950 जिला मुतासरीन को घर बनवाने के लिए अहल करार दिया गया था। फिर उसके बाद दूसरी सर्वे सरसो NGO वालों ने फिर की थी, जिसमें सिर्फ 1,30,000 लोगों को अहल करार दिया गया था। फिर उनके बाद भी सर्वे कराई गई थी, जिसमें 50,000 के घरों के मामलात होने से उनको भी रकम जारी नहीं की गई, उन्हीं को रफा दफा किया गया था और 20,300 मुतासरीन के घरों का तायन भी नहीं हो सका है, जबकि जिले के अहल करार दिए हुए 1,30,000 फकत घरों के फकत 300 या 400 घर बनवाने दिए गए हैं, जबकि 10,000 मुतासरीन को एक और कम मकदार में 2 किस्तें जारी किए हो चुकी हैं, जबकि NGOs और आला मकदारों ने जिले इंतजामिया ने अवाम को फकत झूठे दिलासे ही हासिल होने लगे हैं। उस तरफ से मुतासरीन ने एहतजाज करते हुआ कि 1.5 साल का अरसा गुजरने बावजूद घर बनवाने देने के बावजूद दरपदरी की तरफ रवा दवा किया जा रहा है। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर कंबर सजाद कादरी ने नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बोला है कि घर बनवाने के लिए संजीदा कदम उठा रहे हैं, जल्द से जल्द बहाली का काम होता जाएगा। ठीक है शराज, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन सर पर हैं और 8 फरवरी को इंतखाबात भी हैं, तो क्योंकि इलेक्शन के हवाले से अब बहुत सारे लोग आएंगे भी, तो जब लोगों के पास आएंगे तो लोगों का रिएक्शन आप क्या समझते हैं, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपने भी लोगों से बात की होगी, लोग क्या कहते हैं इस पर? हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन का वक्त ऊपर से है, सबको अपनी सीट की हौसलात की रवा दवा में मशगूल बन चुके हैं, लेकिन हम यहाँ इलाके में जो देख रहे हैं तो अवाम उस जिले नुमाइंदों को अगली तरफ से जो वोट दी थी वो उस तरफ से नहीं, कोई भी नहीं करेगी, उससे जो है ना अवाम को शऊर आ चुका है। अभी वो जाग रहे हैं, अवाम ने देख लिया है कि हमसे क्या हुआ रहा है, क्या हो चुका है, अब उससे कोई भी ताल्लुक नहीं करेगी, उससे सब जो है ना ताल्लुक पहले से वो छीने गए हैं, अब उसको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो मुताल्लिका इदारे हैं वो इस पर क्या कहते हैं कि डिले क्यों है, लोगों को जो है वो किस्त जारी क्यों नहीं की जा रही है, वजह क्या है? हाँ, वो तो ये है कि वो किस्म की बातें करके आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो इलेक्शन का जो है ना नाम लेकर आवाम को दूसरी ध्यान तरफ दिख रहे हैं, उसके लिए आवाम को फकत आश्रय ही उसूल हो चुके हैं, मगर बदकिस्मती से नुमाइंदे ने भी जो है सो आवाम को सही जी 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 सर। अच्छा, कोई ऐसा शख्स जो आपकी नज़र से गुजरा हो जिसको 4 किस्तें मिल चुकी हों और उसने अपना घर तामीर कर लिया हो पूरे ज़िले में?
के शहर तो मैंने कोई नहीं देखा। हमारा सिटी भी है, तालका है, उसमें कोई नहीं देखी है। टाउन में भी नहीं है। यूसी के कम विलेज हैं जिसमें कहाँ पे 10 जगह है, कहाँ पे 20 जगह है। मुकम्मल तो थोड़े पैमाने पे हो चुके हैं, पर जहाँ जहाँ 1-2 किस्त मिल चुकी है और तीसरी किस्त का जो है तो काम स्टार्ट ही नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ 2 किस्तें ही मिल चुकी है। मुकम्मल घर हमने कभी कहीं देखा भी नहीं है जी। सही। उसके अलावा सड़कों की क्या सूरत हाल है? इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल हुआ या अभी तक वही टूटी सड़कें हैं? नहीं सर, यहाँ तक कोई भी बहाल नहीं हो चुकी। यहाँ का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। यहाँ इस तरफ किसका ध्यान भी नहीं है। जिला इंतजामिया हो, आला अमलदारों का, यहाँ पे कोई भी बहाली का काम नहीं हो चुका। यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन है वही हालत में बैठे हुए हैं, उसका कोई भी बहाली वारिस नहीं हो चुका। सही है। तो साबिक हुक्मरान जमात जो थी उसी का ही हल्का है स्ट्रॉन्ग, और ये भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करवाई है। तो आप समझते हैं कि एक तरफ लोगों के 1.5 साल में घर तामीर नहीं हुए, खुले आसमान तले बैठे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उन्हें? हाँ, 15 साल इक़्तिदार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रह चुकी है, अभी तक भी कोई काम नहीं हो चुका। जबकि ताज़ा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है चेयरमैन बिलावल जरदारी शहदाद कोट और लाकान और दीगर जिलों में फार्म जमा करवाए हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे कि अगले साल जैसे इसको अभी मोड मिलेगी। सही। तो आप समझते हैं कि ग्राउंड इस बार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान यहाँ से नहीं मार सकती, ये कह रहे हैं चेयरमैन जो उनके? नहीं सर, हमें नहीं लग रहा कि मुद्दे मुकाबिल जो है वो इससे सच्चे हैं। हम देख रहे हैं वो अपने इलाकों में काम करवा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा। सही। ठीक है शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपने बताया कि सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोटी था जो सैलाब से मुतासर हुआ था, उसके बाद दीगर डिस्ट्रिक्ट इनके मुतासर हुए थे, तो वहाँ भी बहाली का काम मुकम्मल नहीं हो सका। तो चार हुआ इदा मजदूर एक के शॉर्ट ब्रेक चले गप कर शुमारा वशत करें गपल लगे सलाम मुतासर सरा प्रोग्राम आबाद सिंध इदा वश न्यूज़ एक रिपोर्टर से हमीद चांडियो आइए हमें दुरो सूरत हाल है हवाले चेक की रिपोर्ट बनाने था रिपोर्टर चारे रिपोर्टर गप कर। जिला दादू के सैलाब मुतासरा देहाती इलाकों में इंसानी जिंदगी सर्दियों की वजह से परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। सैलाब को 1 साल गुजरने के बावजूद भी घर सर्वे के पैसे ना मिल सके। मुतासरीन अपने बच्चों के साथ सख्त सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने वश टीवी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि असांखे पैसा अञा ताईं कोन बोर्ड मुतासिर खे मिलिया आहिनि। सी में मरूं था, एनजीओ वारनि खे बि चऊं था, सभिनी खे पैसा मिलनि था, असांखे छो नथा मिलनि? असां सी में नंढड़ा बचड़ा मरनि था। तो महिरबानी कयो वञे असांखे पैसा इहे जल्द मिली वञनि। घर सर्वे वारा जेके पैसा आहिनि 75,000 असांखे मिले त असां अझो अॾरायूं। हाणे मलेरिया में खाई वियो आहे, सी बि आहे, असां वञूं काॾे? कंहिंखे तव्हां ॾियूं? ख़ुदा जे वास्ते असांजो कुझु अपील ॿुधो। असांखे घर में सर्वे जा पैसा नथा ॾिना वञनि, छो भला असांखे ग़रीब यतीम पखनि में वेठा आहियूं, हुन में सीउ मारे छॾियो आहे। महिरबानी करे ॾियो, असां ॿी सूरत में इंड सां बंदि कंदासीं। असां कहिड़ो ॾोह कयो आहे? यतीम पखनि में वेठा आहियूं, नंढड़ा ॿार बीमार लॻा पिया आहिनि, तव्हां पैसा नथा ॾियो। असां तव्हांखे कहिड़ो ॾोह कयो आहे? साल गुज़री वियो आहे विच ते, उहो कुझु बि मालिकी न थियो आहे। असांजे घर सर्वे जा अञा ताईं पैसा न आहिनि मिलिया, साल सॼो फिरण ते आहे। ग़रीब माण्हू मिसकीन वेठा आहिनि पखनि में, जीअं त घर सर्वे जा पैसा जारी कया वञे। का मजीद कहना था कि टीआरडीपी की जानिब से घर सर्वे भी मुकम्मल हो चुका है, मगर गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से सैलाब मुतासिरीन को घर सर्वे के पैसे के लोगों मर्दमाना किस्त न मिलता अंगा तक बास परेशान हस्ता इदा मैं रिपोर्टर्स से वश न्यूज़ से हमीद चांडियो हमरादारी कर गए। आप सब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अभी आपकी रिपोर्ट ही मैं दिखा रहा था अपने देखने वालों को, तो उसमें भी यही सूरत हाल है कि लोगों के घर तामीर नहीं हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। तो क्या इस हवाले से मैं बताता रहा क्या सूरत हाल है? आगे इलेक्शन भी सर पर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो कैसे वोट लेने जा सकते हैं लोगों के पास? जी थैंक यू अली। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर हमारे जो इलाके हैं, दादू जिला है, दादू जिले के 4 तहसील हैं जो डूब गए थे, मुकम्मल डूब गए थे। उसमें से खैरपुर नाथन शाह तहसील बिल्कुल तहस नहस हो गया था, सिटी समेत डूब गया था।
तो वर्ल्ड बैंक और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये बोल दिया गया था कि काम शुरू करवाओ इसका घर घर सर्वे का। वो भी सर्वे हो गया है, सर्वे भी मुकम्मल हो गया है, लेकिन बहाली का कोई काम ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जो सैलाब ज़िदगान हैं जिनके घर बन जाएं, उनके घर अभी तक नहीं बने हैं, उनको कोई मेरे ख्याल में यहाँ पर 60,000 बेनिफिट हैं जिनके घर सर्वे में नाम है। तो उसमें सिर्फ 20% जो है लोगों को पहली किस्त मिली है 75,000 की, 20% खैर पर जी। तो उसमें अभी जो दूसरी किस्त है वो उसका तो नाम ही नहीं है, वो तो पैसे मिले ही नहीं है किसी को। अभी जो थरदीप है, थरदीप के हाथ में ये काम है। थरदीप अपनी मर्जी के मुताबिक, जो इंजीनियर हैं यहाँ पर 2 इंजीनियर हैं, एक बिला पर धूप में सर्दियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना हुआ है कि बंदों को जल्द पैसे मिल जाए, देहातियों को जल्द पैसे मिल जाए, रकम उनको वसूल हो जाए कि वो अपने घर बना सकें। अच्छा, लोग इस पर क्या कहते हैं? क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं, जाहिर सी बात है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आएंगी, वोट मांगने के लिए भी लोग आएंगे, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? आपने भी बात किया होगा लोगों से, लोग क्या कहते हैं? लोग तो गम गुस्से में हैं, लोगों को घर नहीं मिले हैं, घर तो घर है और सहूलियात भी नहीं है। तो लोग इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और जो यहाँ अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं लियाकत जतोई साहब, उससे भी बेजारी इख्तियार करते हैं। पीपल्स पार्टी से भी बेजारी इख्तियार कर रहे हैं कि वो अभी उन लोगों को पता चला है कि भाई यहाँ सैलाब आया था, इतने बंदे जो है वफात कर गए, उनके दुआ मांगने के लिए आते हैं। तो ये सिलसिला है, हम बहुत बेजारी इख्तियार कर रही है, हम इन दोनों पार्टियों को बेजार हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड रास्ते की अगर हम बात करें, वो बने हैं या वो भी अब तक नहीं बन पाए? लोगों के घर तो नहीं बने। आपने मुझे बताया कि 20% रकम जो है वो लोगों को मिली है, यानी कि एक किस्त अभी मिली है। अभी तो टोटल 4 किस्तें हैं 75 हज़ार की। तो सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, अभी मैं आपसे पहले भी एक सहाफ़ी से बात कर रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि 2 किस्तें हमें मिल रही हैं अभी 2, क्योंकि गवर्नमेंट का ये था कि 23 के अक्टूबर में वो 4 किस्तें लोगों को दे देते, उसके बाद अब इलेक्शन की तरफ जाते। लेकिन अब चूँकि सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, तो आप इदारे क्या कहते हैं इस पर, क्यों जारी नहीं हो रहा, डिले क्यों है? जी अली, देखें डिले हुआ है ये थरदीप की जो है, थरदीप और बैंक से हैं, सही, इन दोनों की मिली भगत होती है। अभी तो इन लोगों ने ये किया है कि किसी के 5,000 का लेके 10,000 रुपए लेके उनका नाम जारी कर देते हैं। सही, इसमें मिली भगत करके उसको पैसे दे देते हैं, बाकी दूसरों को नहीं मिलते। अभी ये बात हो रही है कि भाई जो बंदा 5,000 10,000 देगा उसके पैसे आ जाएंगे। देखें, हम वहाँ पर गए हैं, इंचार्ज से मिले हैं, जुबैर से, बिलावल से, वो लोग टाल मटाल करके बात को इधर उधर घुमा के बताते रहे कि भाई कल परसों पैसे आ जाएंगे, लेकिन पैसे नहीं आए। 20% में वो बता रहा हूँ, 100% में से 20% बंदों को पहली किस्त मिली है, 80% को पहली किस्त भी नहीं मिली। बिल्कुल। तो इसमें दुश्वारियां बहुत हैं और इंसाफ यही बात करते हैं तो रोड का कोई काम नहीं चला, स्कूल वैसे के वैसे जुबून हाल हैं, कोई गली कोई रोड ऐसा कोई बहरहाल नहीं है जिसमें काम किया गया हो। लेकिन इन लोगों को बहुत दुश्वारी है, इलेक्शन भी सामने है, आपको पता है। इलेक्शन के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो बात की बात है, अभी लोगों में गमो गुस्सा बहुत है। ठीक है हमीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह किया आपने, सूरत हाल जो भी है उससे रिलेटेड आपने बताया कि कुछ इदारे करप्शन की वजह से जो है वो पैसे तलब कर रहे हैं, उसके बाद केस जारी करेंगे। बोले चार को समाचार तम अच्छी प्रोग्राम मकसद हमेशा के बास तकलीफ दस्तान सलाह मुतासरीन इलेक्शन दे मस्त हैं, बल्कि ईशानी मुश्किलात आनी बाज़ इजाफा पे गए, मौसम बाज़ सरदस्त हैं। हमेशा मैं टॉपिक इस तरह गप को मर्ची प्रोग्राम में अली हुसैन बिदायता इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिगे टॉपिक इस तरह गप करें। अल्लाह ने